जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस संसार में अगर पैसा नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के कोई चेयर भी बैठने को नहीं देता, यानी कोई इज्जत नहीं देता, कोई ढंग से बात नहीं करता। तो आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जब पैसे की तंगी होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। अब पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा पाने के लिए हम कभी कभी बहुत सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति के करीब जाएं तो धन प्राप्त करने के, जैसे कि पहले के ज़माने में लोग तांत्रिक क्रियाएं या टोने टोटके ज़्यादा करते थे, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं उन्हें गड़ा धन, आकस्मिक धन प्राप्त होता रहता था। तो आज हम ऐसा ही कुछ आपको बताएंगे जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा, ऊपरी बला हवा परेशानी से भी बचाए रखेगा, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित बनाए रखेगा। क्योंकि ये जो आज हम आपसे बताने वाले हैं वो जड़ के बारे में, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, निगेटिविटी को समाप्त करने वाला। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब ये होता है सुख, और सुख कहाँ से आएगा? पैसे से। तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं काला धतूरा। काला यानी कि जो धतूरा दो तरह का होता है, एक सफ़ेद एक बैगनी। तो जो बैगनी वाला धतूरा है, गहरे बैगनी रंग का, इसके जड़ का प्रयोग बहुत सारी तंत्र क्रियाओं में किए जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, और इसमें कई सारी चीज़ें निकली जो देवताओं और असुरों ने बांट ली। एक ऐसा वक्त भी आया जब हलाहल विष निकला। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं के आग्रह पर शिवजी ने उसे अपने कंठ में धारण किया, और भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। अब भी शिव भगवान के मस्तिष्क पर चढ़ने लगा, वह व्याकुल हो गए, अचेत होकर लेट गए। तब जड़ी बूटियों से उनका, और उसमें से एक था धतूरा। क्योंकि आदि शक्ति के कहने पर अश्विनी कुमार ने भांग, धतूरा और बेल जैसी औषधियों से भगवान भोलेनाथ की व्याकुलता को दूर किया, और इसके बाद सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र रखा गया और निरंतर जलाभिषेक किया गया। धीरे धीरे शिवजी के मस्तिष्क का ताप कम हो गया, और उसी समय से भोले बाबा को भांग, धतूरा चढ़ाया जाने लगा। क्योंकि धतूरा औषधि का भी काम करता है, इसके तंत्र क्रिया भी होते हैं, और धतूरा को राहु का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव को जब आप धतूरा अर्पित करते हैं तो राहु से संबंधित दोष, जैसे कि काल सर्प दोष, पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान शिव को धतूरा और भांग चढ़ाने के पीछे एक यह भी भाव है कि ये चीज़ें त्याज्य श्रेणी में, जिसका उपयोग नहीं है, ऐसी श्रेणी में इसको रखा गया है। और भगवान शिव ये कहते हैं, संदेश देते हैं कि मैं उनके साथ भी हूँ जो लोग समाज के द्वारा त्यागे गए हैं। तो राहु को कंट्रोल करने वाला धतूरा है, और इसके प्रयोग से आप राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन इस धतूरे के जड़ के महाप्रयोग से धन की मुश्किलें भी समाप्त हो जाती है, घोर से घोर दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है, और किसी भी तरह का आप परेशानी में है वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर राहु कुंडली में परेशान करे, गोचर में सही नहीं हो, राहु के कारण आकस्मिक समस्याएं आ रही हो, बाधाएं आ रही हो, तब आप शिवलिंग पर धतूरा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपका राहु शांत रहेगा, किसी भी तरह का कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो धतूरे के पौधे के जड़ से महातांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। इस जड़ का प्रयोग अगर आप करें तो यकीन मानिए तंत्र क्रियाएं तो असर नहीं ही करेगी, आपके घर में खुशियां आएंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहेंगी। और घर में अगर आप इसको ले आते हैं और विधि पूर्वक, वैसे तो देखिए इस धतूरे के जड़ के बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन आज हम आपको दो प्रयोग बताएंगे। पहला तो धतूरे का जड़ अगर आप आश्लेषा नक्षत्र में लाते हैं तो घर में सांपों का भय नहीं होता, यानी सर्प आपके घर में प्रवेश नहीं करते। अगर प्रवेश भी कर जाए तो नुकसान नहीं पहुंचाते। इसको लाकर प्रेम से अपने पूजा स्थान पे रख दें। और दूसरा प्रयोग, कभी कभी क्या होता है, आप लाख प्रयास कर लो लेकिन कोई आपके भाग्य को बांध देता है, आपके घर को बांध देता है, आपके रोजगार को बांध देता है। बांध देना का मतलब बरकत नहीं होना। लाख प्रयास कर लो पर पैसे की तंगी हमेशा रहती है, सुख चैन खो जाता है। तब काला धतूरा का जड़ थोड़ा सा उसको आप निकाल कर ले आए, थोड़ा सा, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना,
अब गहरे बैंगनी रंग का जो होता है उसी का लाना है। लाएंगे कब? किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन लाकर अपने घर में किसी भारी वस्तु से दबा कर रख दें। भारी वस्तु यानी कि किसी लोहे से, आपके घर में बक्सा है उससे दबा दें, आपके घर में कोई भी भारी वस्तु पड़ी हुई है उससे दबा के साइड में रख दें, उसको हिलाइए डुलाइए मत, पड़े रहने दें। आपके घर में सुख चैन बढ़ेगा, धन की वृद्धि बढ़ेगी, ऊपरी बला बाधाएं वो बाहर से ही निकल जाएगी, दूर चली जाएंगी। और अगर आप रवि पुष्य नक्षत्र में इसको लेकर आते हैं तो धन की मुश्किलें दूर होने लगती है या दूर हो जाती है। तो आप एक छोटा सा प्रयोग इसको जरूर करें, फिलहाल बिता लेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।